हाय, ये दिल्ली हाईकोर्ट का रिसेंट का जजमेंट है। ये केस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर को। सेक्शन 6 कहता है कि वो जो नोटिस देगा मैरिज ऑफिसर को क्या करना है, उसको तो रिकॉर्ड में रखना है और उसको पब्लिश करना है। पब्लिश इसी वजह से करना है ताकि अगर इस शादी से किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन मैरिज ऑफिसर को पता चल जाए, उसके बाद फिर सेवन बात। इस केस में क्या होता है, जो हमारा पेटिशनर है शादी करने के लिए सेक्शन 5 के तहत 11 तारीख 5वां महीना 2026 को नोटिस देता है मैरिज ऑफिसर को, और फर्दर जो मैरिज ऑफिसर है 19 तारीख 6वां महीना 2026 का डेट फिक्स कर देता है शादी के लिए फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। अगर आप दोनों के टाइम पीरियड को नोट करेंगे तो ये 30 दिन से ज्यादा है, यानी कि आप जिस दिन नोटिस देंगे उसके 30 दिन बाद ही शादी कर सकते हैं, इस बीच में नहीं कर। आपको इस बीच में क्या करना, वेट करना। वेट क्यों? क्योंकि इस बीच में अगर आपको आपकी शादी से किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो पब्लिश कराना है कि आप लोग शादी करने वाले हैं, और दूसरा अगर ऑब्जेक्शन रेज होगा उस पर एक्शन लेना। तो ये डेट फिक्स हुआ 19/6/2026। इसी बीच क्या होता है कि पिटिशनर का जॉब लगता है विदेश में और उसे ज्वाइन करना रहता है 10 तारीख 6वां महीना 2026 से पहले, जो कि 19 तारीख से पहले है, और 30 दिन अभी पूरे नहीं हुए। तो ये पिटिशन डालता है दिल्ली हाई कोर्ट में, मुझे ये बाईपास मिलना। ये अपना आर्गुमेंट रखता है कि अगर नहीं दिया गया तो मैं हार्डशिप फेस करूंगा, यानी कि जॉब वगैरह चली जाएगी। और ये आर्गुमेंट के तौर पर प्रणव कुमार मिश्रा का, साफिया सुल्ताना का जो डिसाइडेड केस है वो कोट करता है, जिसमें ये है कि ये जो सेक्शन 6 के तहत पब्लिशिंग ऑफ नोटिस है मैरिज ऑफिसर के द्वारा और फिर ऑब्जेक्शन का, ये डायरेक्टरी इन नेचर, कोई मैंडेटरी नहीं। फर्दर ऑप्शनल है दोनों पार्टीज के हाथ में, अगर वो लोग रिटर्न में रिक्वेस्ट करे कि इसको पब्लिश किया जाए या फिर ना पब्लिश किया जाए। अगर वो लोग रिक्वेस्ट नहीं किया है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस के लिए तो मैरिज ऑफिसर शैल नॉट पब्लिश, यानी कि मैरिज ऑफिसर को वो नोटिस पब्लिश नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली आर्गुमेंट ये दे। अच्छा, हाई कोर्ट अब जो है वो प्रीवी काउंसिल के केस को डिस्कस करती है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे केसेस को डिस्कस करती है, जो कि बेसिकली ये बात करता है कि आप जो है स्टैट्यूटरी लॉ को बाईपास नहीं कर सकते। जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से सुभाष कुमार चैटर्जी का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ना ही कोई सरकार कानून के खिलाफ काम कर सकती और ना ही कोई कोर्ट सरकार को कानून के खिलाफ काम करने के लिए कह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मैंडेमस इश्यू नहीं कर सकते। फर्दर ये कहती है कि मामूली सा सिर्फ आपका पर्सनल हार्डशिप जो है या फिर जाति जो तकलीफ है उसको मद्देनजर रखते हुए हम ग्राउंड नहीं बना सकते। जो हमारे पास कानून है उसको बाईपास कर दें, यानी कि 30 दिन का जो मोहलत है हम आपके लिए उसमें छूट देते, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। मार्टिन बोर्न के केस में ये कहता है कि देखिए कानून जैसा भी हो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है कि अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। नहीं, वो कानून है, आप उसको अप्लाई करिए। तो फाइनली जो दिल्ली हाई कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंचती है कि कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं है, हम जो 30 दिन का हमारे पास जो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड है हम उसका कर दे, वेव कर दें, और इसी वजह से इस पिटीशन को क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। थैंक यू।